हाँ, गुड मॉर्निंग बेटे सबको। गुड मॉर्निंग। हाँ, सुप्रभातम सभी को बेटे। आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। क्लास 6। यस सर। हाँ, वेरी गुड। कितनी क्लासें हो गई बेटे अपनी? सर 2 हो गई। 2 हो गई। आज 3rd क्लास है अपनी। क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था हमने 2 क्लासों में? सर फर्स्ट क्लास में तो मैंने संज्ञा सर्वनाम और विशेषण पढ़ा था और माहेश्वर सूत्र और वो मूल स्वर वो पढ़े थे। प्रार्थना पत्र वगैरह है ना? हाँ, फर्स्ट क्लास में हमने भाषा, स्वर, व्यंजन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये पढ़े थे। 2nd क्लास में हमने माहेश्वर सूत्र और इसके साथ में हमने प्रार्थना पत्र। उसको आपने फोटो क्लिक करके ऐप पे डाउनलोड कर दिया था? नो सर। नहीं बेटे, करना है। देखो, आपको जो भी पढ़ाया जाता है जिस दिन, उस दिन आपको डेट डाल करके उसको आपको शेयर करना है। उसकी फोटो लेनी है आपको। फोटो लेकर के आपको जो आपका विद्यालय का ऐप है उसके होमवर्क पे डालना है आपको, आपकी क्लास में। समझ गए ना आप? ओके सर। यस सर। चलो हम शुरू करते हैं आज की स्टडी। आज हम संधि पढ़ेंगे बेटे। हमने पहले क्लासों में हमने पढ़ लिया था, 2-3 चैप्टर थे, 2 हो गए थे आपके टॉपिक। आज हम प्रार्थना पत्र देखते हैं। प्रार्थना पत्र तो हमने पढ़ लिया था, आज हम संधि पढ़ते हैं। देखो, संधि, पहले हमें संधि कहते किसे हैं ये पता होना चाहिए कि संधि किसे कहते हैं। तो बेटे, संधि कहेंगे हम 2 वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। आपने पढ़ा होगा 5th क्लास में, 4th क्लास में पढ़ाया होगा सर ने आपको, जो भी पढ़ाया है आपको हिंदी या उसमें, तो आपको यह ध्यान रखना है कि संधि किसे कहते हैं। संधि कहते हैं 2 वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। याद रखना है आपको। लिखो आप, 2 वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। 2 वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। अब मेल क्या होता है? मिलाना, जोड़ना। जब 2 वर्ण परस्पर में मिलते हैं तो उनमें कुछ परिवर्तन आता है। या तो क्या होगा, उसके स्थान पर तीसरा वर्ण बन जाएगा दोनों के स्थान पर, या उनमें से एक वर्ण में परिवर्तन आ जाएगा, या फिर बाद में उसका लोप हो जाएगा, जो भी है। तो 2 वर्णों के परस्पर मेल को हम संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन आलय। अब देखो, यहां पे विद्या में आ है, प्लस के आगे भी आ है, दोनों जगह आ है, तो यहां पे परिवर्तन क्या होगा? यहां पे परिवर्तन हो जाएगा, आ बन जाएगा दोनों की जगह। क्या बन जाएगा? विद्यालय। यह आपकी संधि हो गई। ठीक है। जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, देव
धन आलय। अब देखो देव में अ है और सामने आ है, तो जब हम दोनों को मिलाएंगे तो आ बन जाएगा, यहां पे क्या बन जाएगा, देवालय। फिर देखो रमा प्लस ईशा है। अब यहां पे आ है, सामने ई है, अगर इसको मिलाएंगे तो इन दोनों के स्थान पर गुण हो जाएगा, ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रमेश है। तो ये संधि है, इसे संधि कहते हैं हम, यानी दो वर्णों को मिलाकर एक वर्ण बनना या दोनों के स्थान पर कोई परिवर्तन आना, वह आपकी संधि कहलाती है। जैसे और देखो, जगत प्लस ईशा है, अब तय है, यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे तय के स्थान पर द बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जगदीश है। जैसे सत प्लस चित, सचित। जैसे कह प्लस चित, कश्चित। जैसे आपके प्र प्लस एजते, प्रेजते। जैसे आपके को प्लस अपि, कोपी। इसी प्रकार आपके तथा प्लस एव, तथेव। इसी प्रकार आपके जैसे नई धन अकह, नायक है। यानी ये आपकी संधि है कि दो वर्णों के स्थान पर या तो परिवर्तन होना या उनके स्थान पर दूसरा वर्ण बन जाना ही आपकी संधि कहलाती है। इसको लिख लो एक बार, आप फिर समझा देते हैं एक बार और। लिख लो इसको एक बार। बिल्कुल बढ़िया सर आइए राइटिंग, हाँ बिल्कुल बढ़िया राइटिंग में लिखना है। सर हमने तो रफ में लिख लिया। हाँ चलो और लिख लो, जिसने नहीं लिखा है वो। सबने कंप्लीट कर लिया? यस सर। सर लिख लो। यस सर कर लिया। अब देखो एक बार और समझ लो आप, दो वर्णों के परस्मेल को संधि कहते हैं, दो मिलाना। तो यहाँ पे प्रत्येक में देखो आप दो वर्ण है, पहले यहाँ तो अंत में, यहाँ प्रारंभ में, चाहे आपके स्वर हो, व्यंजन हो या विसर्ग हो कहीं पे, ठीक है ना, तो वहां पे जो परिवर्तन हो रहा है वही आपकी संधि कहलाती है। आगे देखो, इसके बाद में देखो संधि के भेद, हेडिंग डालो आप, संधि के भेद। बेटे संधि तीन प्रकार की होती है आपके, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।
स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं, और विसर्ग संधि आपके है। स्वर संधि को अच संधि क्यों कहते हैं कि अच स्वरा, अचों को स्वर कहते हैं। अच क्या है? ए ई उ रील री ए ऐ ओ औ, माहेश्वर सूत्र में पढ़ा था ना हमने, तो ये आपके अच हैं, स्वर है ये, इसलिए इसको अच संधि कहते हैं। और हल आपके व्यंजन होते हैं, इसलिए हम उसे व्यंजन संधि भी कहते हैं। ठीक है ना? तो संधि के कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए संधि के। प्रथम है आपके स्वर संधि, दूसरी आपके जिसको हम अच संधि भी कहते हैं, दूसरी आपके व्यंजन संधि, जिसे हम हल संधि भी कहते हैं, और थर्ड है आपके विसर्ग संधि। लिख लो इसको, एक बार भी समझा दूंगा। सर थर्ड कौन सा है? हाँ बेटे, सर थर्ड वाला कौन सा है? सर थर्ड वाला बताना एक बार। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सर हो गया। हाँ वेरी गुड। तीन भेद हो गए इसके, इनको याद करना है आपको, लिखना है। आगे देखो, अब हम स्वर संधि को पढ़ते हैं, यानी स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के उदाहरण क्या हैं। ठीक है ना? तो बेटे स्वर संधि कहते हैं हम, जैसे हमने पहले पढ़ा संधि को दो वर्णों के, तो यहां पे आ जाएगा दो स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात यहां पे वर्णों के स्थान पर स्वर आएंगे। स्वर आपको पता है कौन कौन से हैं? अच स्वर, अच स्वर हैं, ए ई उ रील री ए ऐ ओ औ, ये आपके स्वर हैं, महेश्वर सूत्र में पढ़ा है हमने। तो ये जो स्वर हैं, उनके अंदर जहां पे दो स्वरों में आपस मेल होता है, तो वह आपके स्वर संधि कहलाती है। तो क्या होगी परिभाषा यहां पे? इसकी हो जाएगी दो स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन आलय, महा प्लस ईसै, सूर प्लस इंद्र, पौधन अकह, तथा प्लस एव, ठीक है। जैसे गण प्लस ईस है, इसी प्रकार आपके आ जाएगा प्र प्लस एजते, उपदन औसती,  , 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
उपोषधि, जैसे आपके को धन अपि, इसी प्रकार आपके देवधन आलय, लिख लो इसको। बात नहीं, कौन बोल रहा है ये? लिख लो इसको। लिखो आप। तो देखो, स्वर संधि किसे कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे दो स्वरों के परस्पर मेल को हम स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण आपके सामने दे रखे हैं। विद्यालय, महेशः, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, पौधन अक पावक, तथा एव तथेव, गणेश गणेश, प्रएजते प्रेजते, उपोषधि उपोषधि, को अपि कोपी, देव प्लस आलय देवालय। ये आपके इनके उदाहरण हो गए। सर कर दिया। अब हमें नेक्स्ट संधि देखते हैं, व्यंजन संधि। सबका कंप्लीट हो गया ना? यस सर। हाँ, वेरी गुड। अब देखो, दूसरी आती है आपके व्यंजन संधि। जिसको हम हल संधि भी कहते हैं, जिसको हम सर? हल संधि भी, हाँ सर बोलो। व्यंजन के आगे क्या है? व्यंजन संधि, हल संधि। अब देखो, व्यंजन संधि किसे कहेंगे? तो हमने स्वर पढ़ा पहले, तो दो स्वरों का मेल हुआ तो व्यंजन है, तो इसका मतलब है दो व्यंजनों का मेल। क्या होगी परिभाषा? दो व्यंजनों अथवा एक व्यंजन हो और एक स्वर हो, इनका अगर परस्पर मेल हो रहा है तो वह आपकी व्यंजन संधि या हल संधि कहलाती है। क्या परिभाषा होगी? दो व्यंजनों अथवा एक व्यंजन और एक स्वर के परस्पर मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। लिख लो इसको। दो व्यंजनों अथवा एक व्यंजन व एक स्वर परस्पर मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे अब इसमें क्या हो गया? दो व्यंजन हो गए, या दो व्यंजन और एक स्वर हो गया। तो इस प्रकार का जो मेल है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस ईश है, जगदीश है। सत प्लस चित, सचित।
रामसदन सेते, रामसेते। इसी प्रकार जैसे तत्धन लय, क्या बन जाएगा? तल्लय। ओली को आज कृष्ण न, कृष्ण। इसी प्रकार हो गया आपके सतचरित्र, सच्चरित्र। इसी प्रकार हो गया आपके, आगे देखो, जैसे सत्यम वद, इसी प्रकार हरिम वंदे, इसी प्रकार आपके और उदाहरण हो जाएंगे, जैसे दुष्ट है, तट्टिका है, उड्डीन है, विष्णु, ठीक है ना, दुग्धम, बुद्धि, बुद्धंधि, बुद्धि। लिख लो इसको, उदाहरणों को, फिर समझाते हैं आगे और। सर लिख लिया। लिखो और लिखो, जो बाकी रह गए उनको लिखने दो एक बार। लिख लिया। हाँ, वेरी गुड। अब देखो एक बार और समझ लो। तो देखो स्वर संधि में हमने क्या देखा था कि दो स्वरों का मेल होता था। यहां पे क्या होगा? दो व्यंजनों, या तो दोनों व्यंजन होंगे या एक व्यंजन और एक स्वर होगा। जैसे इसमें दे रखे ना, जैसे दोनों व्यंजन सत चित में, स तय और च दोनों व्यंजन है, स और स दोनों व्यंजन, तय और ल दोनों व्यंजन है, और तय और स में एक व्यंजन और एक स्वर है। तो अगर इसमें परस्पर मेल होगा तो वह आपकी व्यंजन संधि कहलाएगी। आगे देखो, मिटा दो बेटे। यस सर। लिख लिया ना सबने? यस सर। ओके। हाँ, अब थर्ड नंबर के आपके है, वो है विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि किसे कहेंगे? कि विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के स्थान का मतलब हो गया कि अगर पद के अंत में विसर्ग है तो वहां पर जो परिवर्तन होगा, विसर्ग के स्थान पर कोई दूसरा वर्ण बनेगा या कोई दूसरा वर्ण आएगा या विसर्ग का लोप होगा, तो इस प्रकार की संधि को हम विसर्ग संधि कहते हैं। परिभाषा लिख लो इसकी। विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग
संधि कहते हैं। विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होगा, जैसे कह प्लस चित। यहां पे देखो विसर्ग है, सामने क्या आ रहा है, चा आ रहा है, तो इस विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होगा वह आपके विसर्ग क्या बन जाएगा, कश्चित। जैसे राम है धन सेते, रामस्यते। जैसे मन है प्लस विज्ञान है, मनोविज्ञान। जैसे आपके वधु प्लस ऐसा क्या बन जाएगा, वधु रेशा। देखो इसको। इसी प्रकार आपके पितु इच्छा, क्या बन जाएगा, पितुरिच्छा। पितुरिच्छा। इसी प्रकार हरि त्रायते, बालह चलती, क्या बन जाएगा, हरिस्त्रायते। जैसे बालह चलती, बालश चलती। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन हो रहा है वह आपके विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। जैसे राम अस्ति, क्या बन जाएगा, रामो अस्ति। लिख लो इन उदाहरणों को। सर लिख लिया। हाँ वेरी गुड। और लिखने दो, 1 मिनट और बच्चों को देख लो, आप इसको पढ़ लो एक बार। सर लिख लिया। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। सर आई हैव डन। हाँ बेटे, सर हो गया। अब देखो हमने संधि के तीनों भेद पढ़ लिए हैं। संधि पढ़ी हमने। संधि किसे कहते हैं, संधि कहते हैं दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि जिसको हम असंधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि जिसे हम हल संधि भी कहते हैं, और विसर्ग संधि। ये तीनों भेद हो गए। इसके बाद में हमने तीनों की डेफिनेशन और उदाहरण पढ़े। जैसे स्वर संधि, दो स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, दो व्यंजनों व्यंजन संधि, दो व्यंजनों अथवा एक व्यंजन और एक स्वर के मेल को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। थर्ड पढ़ा हमने विसर्ग संधि। विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। इस प्रकार हमने ये संधि का जो संधि के भेद हैं उनको पढ़ा। आज अब हम स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे देखो,
अब देखो स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। अब देखो स्वर संधि किसे कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे, आपको पता है। अब स्वर संधि के भेद है, पहला है आपके यण संधि। प्रथम है यण संधि, दूसरी है आपकी अयादि संधि, थर्ड है आपकी वृद्धि संधि, चतुर्थ है आपकी गुण संधि, पंचम है आपकी दीर्घ संधि, छठी है आपकी पररूप संधि, सातवीं है आपकी पूर्व रूप संधि, तो ये आपके संधि और संधि के भेद हैं। स्वर संधि एक बार लिख लो इनको। एक्सक्यूज मी सर। यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, पररूप संधि और पूर्व रूप संधि, ये आपके 7 भेद है स्वर संधि के। अब देखो हम लिख लिया ना सबने? यस सर। यस सर। यस सर। अब हम यण संधि पढ़ते हैं। अब हम यण संधि देखते हैं। तो देखो यण संधि किसे कहते हैं? एक सूत्र है इको यणची। संस्कृत में एक सूत्र है इको यणची। इको के स्थान पर यण आदेश हो, कब हो? असमान स्वर आगे रहने पर। इसका मतलब क्या हुआ? इक। अब इक क्या है यह आपको पता होना चाहिए। माहेश्वर सूत्र पढ़े थे हमने। माहेश्वर सूत्रों में हमने ई से लेकर के क तक, ई उ रील री क, तो ये वर्ण इक है। तो क्या हो जाएगा? ई उ री ओल री, ये इक है। तो इनके स्थान पर यण य व र ल, यानी ई के स्थान पर तो हो जाए य, उ के स्थान पर हो जाए व, री के स्थान पर हो जाए र, और री के स्थान पर हो जाए ल। ये आदेश हो जाए कब? असमान स्वर परे रहते। अगर सामने दूसरे स्वर हैं, समान नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए दूसरे वाले, तो वहां पर यह आदेश होता है, वह आपके यण संधि कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन कर देता हूं मैं आपको नीचे यहां पे। इको के स्थान पर यण आदेश होता है असमान स्वर परे रहते। यानी यण होता है, इक के स्थान पर यण होता है असमान स्वर परे रहते। जैसे हमने उदाहरण देखे, यदि प्लस अपि। अब यहां पे देखो, यहां पे ई है, तो ई के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? यह आदेश हो जाएगा। सामने दूसरा वर्ण है, क्या बन जाएगा? यद्यपि। ठीक है ना? इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, जैसे इति धन अत्र, क्या बन जाएगा? इत्यत्र।
फिर आता है आपके पठतु एक है, मधु प्लस अरि, मध्वरी। अब यहां पे ऊ है तो वह हो गया, पठतु एक है, क्या बन जाएगा, पठत्व एक है। इसी प्रकार आगे आपके री वाला आ जाएगा, पितृ धन आज्ञा, पितृधन आज्ञा, क्या बन जाएगा, पित्राज्ञा। मातृ धन आज्ञा, मात्राज्ञा, यहां पे रह हो गया। जैसे आपके होत्री, आप ऐसे ली धन अकार है, क्या आ जाएगा, लकार है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, ई उ री और लरी, इनके स्थान पर क्रमशः अ, य, व, र, ल आदेश होता है। इसी प्रकार जैसे हम गुरु आज्ञा, गुरु धन आज्ञा, क्या बढ़ जाएगा, गुरुवाज्ञा, गुरुवाज्ञा, गुरुधन आज्ञा, गुरुवाज्ञा। इसे पठतु अत्र, पठत्व, पठत्वत्र, सुधीधन उपास्य है, सुधीधन उपास्य, सुदुपास्य, यानी ये आपके आदेश होता है। इको यणची के अनुसार इको के स्थान पर क्या आदेश होता है, यण आदेश होता है। कब असमान स्वर परे रहते हैं। अब आपको करना क्या है, इनको फेयर में कंप्लीट करना है। आपको आज की डेट डालनी है, ऊपर फिर लिखना है इसको बढ़िया राइटिंग के अंदर, और फिर इसकी फोटो लेकर के आपको आपका जो डाउन वो ऐप है ना, उसके ऊपर आपको होमवर्क में भेजना है इसको। समझ गए ना सब बच्चे? हाँ बिल्कुल। अब लिख लो इसको, जल्दी लिख लो, समय पूरा होने वाला है। स्कॉलर ऐप में कौन से हाँ, मेन्यू के स्कॉलर अंदर ऐप पे भेजना है, स्कॉलर ऐप पे भेजना है बेटे। कंप्लीट करो जल्दी से हो गए इसको। लिख लिया? वेरी यस गुड, सर। सब लिख लो, समय होने वाला है पूरा फिर। सर लिख लिया। वेरी गुड, अब पढ़ो इसको एक बार। लिख लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है बेटे, लिख लिया ना सबने? हाँ, हैव अ नाइस डे बेटे, ध्यान रखो, पढ़ो आराम से।